एक शिव भक्त दंपति की माता पार्वती ने ली परीक्षा। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम संतोष और पत्नी का नाम गीता था। गीता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। एक दिन गीता ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे, देवी यह कितनी मीठी आवाज है। यह मेरे अंतर मन तक पहुंचकर मुझे मंत्र मुग्ध कर रही है। फिर माता पार्वती कहती है, आपने सही कहा है स्वामी। गीता के इस जप से तो मैं भी मंत्र मुग्ध हो गई हूं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, उस झोपड़ी में गीता और संतोष रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके आदर्श स्थापित करेंगे और उन्हें देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती है, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए कि कौन है यह दोनों पति पत्नी और क्या है इनका परिचय। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी गीता इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है और संतोष की प्रतीक्षा में बहुत व्याकुलता हो रही है, जबकि संतोष एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, संतोष एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम हमें प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहती है, मैं देख रही हूं स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि पैसों के बिना वे दोनों कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो कि उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती उनकी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचती है और इधर संतोष अपने घर जा रहा था और उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है। और संतोष जमींदार के घर से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी गीता को लिख देता है और उसमें लिख देता है कि गीता, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहां सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश है। उन्होंने एक खास चीज उपहार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर जाकर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार ही नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम जल्दी ही देखना, अब हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खासकर तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे की। मैं जल्दी ही घर लौट रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा संतोष। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते गीता की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है, आखिर बहुत दिनों के बाद वह घर लौट रहे हैं। आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूं।
और घर के अंदर जाकर एक बड़े से डिब्बे का ढक्कन खोलती है तो वह डब्बा एकदम खाली होता है। तो वह कहती है, हे ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूं। उधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा था और सोच रहा था, पता नहीं गीता को मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। उसे देखकर गीता क्या कहेगी? अब तो लगता है हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर संतोष बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे भाई जल्दी कीजिए, मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। और फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ भैया, चल ही तो रहा हूं। जैसे ही संतोष की बैलगाड़ी गांव के नजदीक पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में माता पार्वती और उसकी सवारी शेर, जो भेष बदले हुए थे, उनको मिल जाते हैं। फिर माता पार्वती संतोष और उस बैलगाड़ी वाले को आता देखकर उस लड़की को मारने लगती है और कहती है, मर क्यों नहीं जाती, कलमुही कहीं की। यह सुनकर संतोष बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ माता जी, आप इस बच्ची को क्यों डांट रही हैं? तो वह बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, इसके पिताजी कई दिनों से काम करने के लिए बाहर गए हैं। घर में ना ही अनाज का एक भी दाना है और ना ही पैसे हैं। तो जब वे पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो हमें खाना मिलेगा। यह बात यह समझती ही नहीं है। मर क्यों नहीं जाती, कलमुही कहीं की। फिर संतोष कहता है, अरे नहीं नहीं, आप इसे मारो मत। फिर बुढ़िया कहती है, यह समझती ही नहीं है। ऊपर से घर का मालिक कहता है, किराया दो, नहीं तो यहां से चले जाओ। मैं क्या करूं बेटा, बताओ, इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा। फिर संतोष मन में सोचता है, यह तो बहुत ही तकलीफ में है। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सिर्फ यही एक सोने का सिक्का है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? वह सोने का सिक्का मैं इन्हें ही दे देता हूं। फिर संतोष कहता है, मां जी, आपका नाम क्या है? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरा नाम गौरी है। संतोष फिर से पूछता है, आपके पति कौन है और वह कहां पर काम करते हैं? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वह काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। फिर संतोष कहता है, अरे आप भोला बाबा की पत्नी हैं। मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोला बाबा ने आपके लिए ही भेजा है और वह मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का देने आ रहा था। अच्छा हुआ जो आप यहीं पर मिल गई। इतना कहकर संतोष ने वह सोने का सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फिर वह बुढ़िया कहती है, तुमने तो मुझे बचा लिया, और वह ठीक ठाक तो है ना? वहां पर सही सलामत तो है ना? फिर संतोष कहता है, हाँ माता जी, वह बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं चलूं? फिर बुढ़िया कहती है,
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बुढ़िया और वह लड़की वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद संतोष सोचता है, मैंने तो मेरा सारा धन इन्हें दे दिया, अब मैं गीता को क्या कहूंगा। इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है। भगवान फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हारे बिना मुझे यह कैलाश पर्वत सूना सूना लगता है। फिर माता पार्वती अपने आसन पर विराजमान हो जाती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, कहिए देवी, जो कुछ मैंने कहा था वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपने सही कहा था। संतोष निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी। देखिए, उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह भी मुझे दे दिया। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इस सिक्के से मेरी गरीबी मिट सकती है। भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी। लेकिन देवी, अभी भी उन दोनों के मन में थोड़ा बहुत दुख और संकोच है। तब माता पार्वती बोली कि प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर उनके मन में संकोच है तो वह मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए या नहीं? तब भगवान शिव बोले कि देवी, अब मैं भी उन दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि वे मेरे द्वारा दी गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस संसार में सदा सदा के लिए सत्यता स्थापित हो जाएगी। उधर संतोष को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, बस मेरे पति अच्छी तरह से घर लौट आए। मैं इतना ही चाहती हूं, उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, गीता, गीता, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। फिर गीता कहती हैं, हे ऊपर वाले, सचमुच आप हमारे सहायक हैं। बस मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर पर भेज दिया। फिर वह दरवाजा खोलती है और कहती है, आप आ गए, आप अंदर आइए। फिर संतोष घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। फिर गीता कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार जी ने आपको उपहार भी दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे और मैं फिर से मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर वह हंसने लगती है। फिर गीता कहती है, क्या हुआ, आप चुपचाप और उदास क्यों हैं? संतोष कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं सब कुछ लेकर घर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमसे कई गुना ज्यादा खराब थी, इसीलिए वह उपहार मैंने उनको दे दिया। गीता ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? संतोष ने कहा, मैं इतना गरीब हूं कि तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। गीता कहती है, मैं यहां पर बहुत अच्छे से रह रही हूं और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज्यादा कीमती है आपका मन, और आपका मन तो बहुत दयालु है। सच कह रही हूं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। संतोष कहता है, मैं तो घर खाली हाथ आया हूं।
गीता ने कहा, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए। सच कह रही हूं, मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। संतोष कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? घर का खर्च कैसे चलाऊं? तो गीता ने कहा, आप एक काम कीजिए, सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, वहां पर खेती कर लीजिए। संतोष कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। गीता कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोसन से ले आई हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन संतोष सामने वाली जमीन को फावड़े से खोदने लगता है और उस जमीन को खोदकर खेती योग्य बना लेता है। उसमें गेहूं की खेती करता है और गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है और बड़ी भी हो जाती है। बस अब उसमें धन आने वाला होता है। यह देखकर संतोष और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और गीता कहती है, आप देखिए अब सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश आती है और उसके साथ जोरदार तूफान भी आता है। फिर संतोष और उसकी पत्नी उठकर अपने घर के बाहर निकालकर अपनी फसल को देखने जाते हैं तो पीछे से उनकी झोपड़ी भी टूट जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर आता है तो उसकी पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है तब वह अपने खेत में जाकर देखते हैं तो फसल खराब हो चुकी थी, घर पानी में डूब गया था। फिर संतोष कहता है, हे भगवान, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे? यह कहकर संतोष फूट फूट कर रोने लगता है। गीता कहती है, बस कीजिए, आप दुखी मत होइए, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखिएगा सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी आप उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए, वे लोग बहुत गरीब हैं, मैं उनका कष्ट नहीं देख सकती। भगवान शिव कहते हैं, देवी सोना तप कर ही निखरना है। अगर यह लोग इतनी विषम परिस्थिति में भी अपनी सत्यता को नहीं छोड़ेंगे तो यह समाज के लिए मिसाल बन जाएंगे। और इधर संतोष और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और संतोष अपने मन में कहता है कि भोलेनाथ, ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो आप इतने कष्ट दे रहे हैं? मैं गीता को और गरीबी में नहीं देख सकता हूं। भोलेनाथ मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप लेते हैं और संतोष के सामने से गुजरते हैं और उसके सामने एक सोने के सिक्के से भरी थैली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर संतोष आवाज लगता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली यहां गिर गई है। फिर भी बूढ़े बाबा सुनते नहीं हैं।
और संतोष उठकर उनके पीछे जाने लगता है और कहता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत उपकार किया भाई तुमने, मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी, इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना ऐसे कौन लौटाते हैं। संतोष कहता है, नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस झूठे लोग ही व्याप्त है। उन सबके बीच तुम एक बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे। बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया। यह बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूं। फिर संतोष और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। रात के समय गीता संतोष को एक गिलास पानी देती है और कहती है, लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। फिर संतोष रोते हुए कहता है, ऐसे तो बुखार आ जाएगा, ऊपर से छत भी नहीं है। भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं सह सकता यह गरीबी। अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रही प्रभु। ऐसे जीवन से तो हम दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। तभी उनके घर के बाहर जोरदार प्रकाश प्रकट होता है। संतोष और उसकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं तो देखते हैं वही बुढ़िया और बच्ची और वही बूढ़े बाबा, तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। जब तक वे लोग उनसे कुछ पूछते, तब तक वह तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। संतोष कहता है, गीता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। फिर गीता कहती है, यह सपना नहीं, हकीकत है। देखिए, भगवान शिव हमारे बुलावे पर आ गए हैं। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कहकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती कहते हैं, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए हैं। यह जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कभी भी तुम्हें गरीबों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर संतोष कहता है कि आपकी कृपा दृष्टि हमेशा पर बनी रहे। जिंदगी में भले ही कितनी मुश्किलें आए, पर हम सदैव सही राह पर चले। ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए प्रभु। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर वे लोग अंतर्ध्यान हो गए। फिर संतोष और उसकी पत्नी दोनों वापस घर में आते हैं तो देखते हैं वह जमींदार वाला सिक्का और जो बूढ़े बाबा ने सिक्कों की थैली दी थी, वह थैली उनके घर के अंदर पड़ी हुई थी। अब उसे धन के कारण उन लोगों की गरीबी दूर हो गई थी और वह भगवान का नाम लेते हुए बहुत ही सुखी जीवन जीने लगे।
दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी धार्मिक कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।